मंगल हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है और पृथ्वी के बाद ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खास भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जीवन मौजूद होने के लिए एक जमीन और वातावरण है। अगर हम पृथ्वी के बाकी पड़ोसी ग्रहों को देखें तो उन पर किसी भी तरह की लाइफ का डेवलप होना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा लगता है। मंगल के अलावा शुक्र ग्रह भी पृथ्वी का पड़ोसी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुक्र ग्रह की सतह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यह किसी भी चीज को जलाकर राख करने के लिए काफी है। सिर्फ इतना ही नहीं, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है जो इसके वातावरण को बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना देती है। अगर हम शुक्र ग्रह को मंगल से कंपेयर करें तो मंगल उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा शांत है। वो भले ही पूरी तरीके से बंजर हो, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने उसमें कोई भी ऐसी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं देखी है जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मंगल पर बहुत विशाल रेत के तूफान आते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए एक नॉर्मल प्रोटेक्शन भी हम इंसानों के लिए काफी होगी। मंगल के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, जिस वजह से सूर्य से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल डायरेक्टली इसकी सतह तक आ जाते हैं। इस दिक्कत के भी कई सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं। इसलिए मंगल ग्रह जीवन को ढूंढने और वहां पर इंसानों को भेजने के लिए सौरमंडल का सबसे परफेक्ट ग्रह बन जाता है। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मंगल ग्रह पर पास्ट में जीवन मौजूद हुआ करता था। हाल ही में एक वैज्ञानिक ने इस बात की पॉसिबिलिटी जताई कि इंसानों द्वारा मंगल पर जीवन को ढूंढने के लिए किए गए एक्सपेरिमेंट्स में कुछ फंडामेंटल दिक्कतें थीं। इन्हीं दिक्कतों की वजह से हम मंगल पर कभी जीवन को ढूंढ ही नहीं पाए। जिन दिक्कतों के बारे में उन्होंने चर्चा की है वो सच में बहुत लॉजिकल है और आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। अगर हम पृथ्वी की मिट्टी को एक चम्मच में लेंगे और उसे माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। इससे यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की मिट्टी में जीवन मौजूद है। वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों और मून्स पर भी जीवन की खोज करने के लिए उसकी मिट्टी को स्टडी करते हैं। यह चांद और मंगल ग्रह दोनों के साथ ही किया जा चुका है। मिट्टी ऑलमोस्ट हर ग्रह के सबसे बड़े हिस्से को फॉर्म करती है। अब शायद आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि हमारी पृथ्वी पर मिट्टी से ज्यादा पानी मौजूद है। जहां पृथ्वी का 29% हिस्सा जमीन से बना हुआ है, वहीं 71% हिस्सा समुद्र और वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। यह कंफ्यूजन बिल्कुल जायज है और इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन भी है। हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है, लेकिन अगर हम उस पानी के भी नीचे जाएंगे तो हमें अंत में जमीन ही देखने को मिलेगी। यानी टेक्निकली हमारी पृथ्वी मिट्टी और ठोस सतह से ही बनी हुई है। जिस तरह से नॉर्मल जमीन पर पेड़ उगते हैं, वैसे ही समुद्र की जमीन में भी हमें विभिन्न तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं, जिन्हें आमतौर पर वीड यानी कि खरपतवार कहा जाता है। मंगल ग्रह का हाल भी बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही है। मंगल एक बंजर ग्रह है जहां पर पानी और बर्फ बहुत ही कम मात्रा और लिमिटेड एरिया में मौजूद है। वैज्ञानिक हमेशा से ही मंगल ग्रह की मिट्टी में रिसर्च करके वहां पर जीव जंतुओं के होने की पॉसिबिलिटी का पता लगाना चाहते थे। ऐसा करने का सबसे पहला मौका 1970 के दशक में आया। इस समय अमेरिका रूस से स्पेस रेस को जीतने के लिए हर काम कर रहा था। 1969 में अमेरिका ने इंसानों को चांद पर भेजकर इस रेस को ऑलमोस्ट जीत लिया था, लेकिन वो अभी भी रुकना नहीं चाहते थे। 1970 के दशक में मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया गया। इन स्पेसक्राफ्ट्स का नाम था वाइकिंग लैंडर्स। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, इनका पहला उद्देश्य था मंगल ग्रह की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। वैज्ञानिक इन लैंडर्स में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट के जरिए मंगल ग्रह की मिट्टी को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते थे और उसमें मौजूद जीवन के साइंस को खोजना चाहते थे। ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट 1976 में मंगल ग्रह की सतह पर सही सलामत लैंड हुए थे। इस मिशन से वैज्ञानिकों को बहुत सारी उम्मीदें थी और उनके पास एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च की एक लंबी लिस्ट थी। इन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट मंगल ग्रह की मिट्टी को टेस्ट करके उनमें बायो सिग्नेचर्स को ढूंढने का था। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि बायो सिग्नेचर आमतौर पर उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो यह दर्शाते हैं कि किसी ग्रह पर जीवन मौजूद है या नहीं। कोई भी लाइफ फॉर्म बेसिक मॉलिक्यूल से ही बना होता है और उन मॉलिक्यूल्स का पता करके वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि किसी ग्रह पर जीवन मौजूद होने की कितनी संभावना है। हम इंसान और पृथ्वी पर मौजूद ऑलमोस्ट सारा जीवन कार्बन बेस्ड है
यानी हम कार्बन के द्वारा बनाए गए मॉलिक्यूल्स के जरिए ही फंक्शन कर पाते हैं। किसी भी जीव जंतु की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी। और अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इंसानों में ज्यादातर एनर्जी ग्लूकोज के जरिए आती है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6 और जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन भी मौजूद है। ऐसे ही जीवन से जुड़े हर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल में कार्बन का एक अहम रोल होता है, जिस वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन को कार्बन बेस्ड जीवन कहा जाता है। एक रिसर्चर ने कुछ दिन पहले ही एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी के बारे में बताया है। उनके मुताबिक शायद मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है, लेकिन वाइकिंग लैंडर्स के इंस्ट्रूमेंट उसे इसलिए नहीं डिटेक्ट कर पाए क्योंकि उनमें एक फंडामेंटल मिस्टेक थी। बर्लिन यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर ड्रिक सिल्स मैक्रिच वाइकिंग लैंडर द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक के बारे में बताते हैं। उनके मुताबिक इन गलतियों की वजह से नासा मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढने में चूक गया और गलती से उनमें से कई सारे जीव जंतुओं को मार आया। आइए जानते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स और उनमें की गई गलतियों के बारे में। 1976 में उन लैंडर्स द्वारा जीवन को ढूंढने के लिए मुख्यतः 2 एक्सपेरिमेंट किए गए थे। पहले एक्सपेरिमेंट का नाम था LR और दूसरे एक्सपेरिमेंट का नाम था PR। LR का पूरा मतलब होता है लेवल्ड रिलीज और PR का मतलब होता है पायरोलिटिक रिलीज। तो सबसे पहले हम LR के बारे में जानते हैं। नासा के स्पेसक्राफ्ट द्वारा किया गया यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा सिंपल था। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिक मंगल ग्रह की सतह पर पानी डालकर वहां से होने वाले रेडियो एक्टिव रिलीज को डिटेक्ट करना चाहते थे। वह जिस पानी को मंगल ग्रह की सतह पर डालने वाले थे वह कोई नॉर्मल पानी नहीं था, बल्कि उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिलाए गए थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि जब वह मंगल की मिट्टी में इस पानी को डालेंगे तो वहां मौजूद जीव जंतु इस पानी को सोख लेंगे और रेडियो एक्टिव आइसोटोप को रिलीज कर देंगे। इसी रिलीज किए गए रेडियो एक्टिव आइसोटोप को डिटेक्ट करके वैज्ञानिक जीवन का पता लगाना चाहते थे। इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली परफॉर्म किया गया, लेकिन इसके रिजल्ट में ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिली जिससे ये कहा जा सके कि मंगल की मिट्टी में माइक्रोब्स मौजूद है। माइक्रोब्स छोटे छोटे जीव जंतुओं को कहा जाता है जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखना पॉसिबल नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट में ऐसी क्या गलती थी जिसके बारे में एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ड्रिक ने पॉइंट किया। हम जानते हैं कि किसी भी वातावरण में रहने वाले जीव जंतु उसके हिसाब से अपने आप को ढालते रहते हैं और इवोल्यूशन की प्रक्रिया से वह धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो आप इंसानों में ही देख सकते हैं। एक समय ऐसा था जब हमारे पूर्वज 4 पैरों पर चला करते थे, लेकिन अपने आप को बचाने और दूर तक नजर बनाए रखने के लिए धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। इससे वह एक बड़ी एरिया पर नजर रख पाते थे और आसपास कौन सा खतरा है उसे जानकर अपने आप को बचा पाते थे। यह इंसानों के पूर्वजों में देखा गया एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी चेंज था, जिसे बाइपेडलिज्म कहा जाता है। धीरे धीरे हम 2 पैरों पर बहुत अच्छे से बैलेंस करने लगे और एक समय ऐसा आया जब हम इन पर दौड़ने भी लगे। आज हम इन्हीं 2 पैरों के जरिए साइकिल और कार जैसे कॉम्प्लेक्स मशीन को आसानी से चला सकते हैं। अपने वातावरण को देखते हुए इंसान उसी के अनुसार ढलते गए और विकसित होते गए। ड्रिक बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही मंगल ग्रह पर भी हुआ होगा। इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, यानी यह पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जीव जंतुओं पर अप्लाई होता है। अगर पृथ्वी पर मौजूद कोई चीज अपने वातावरण के हिसाब से विकसित हो रही है तो ऐसा ही पूरे ब्रह्मांड में भी होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मंगल ग्रह एक सूखा और बंजर ग्रह है, जिस वजह से वहां के जीव जंतु भी उसी हिसाब से विकसित हुए होंगे। वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट के दौरान उन पर पानी डालना शायद उनके लिए बहुत घातक साबित हुआ होगा, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई होगी। मृत्यु होने के कारण ही वह रेडियो एक्टिव आइसोटोप को वातावरण में नहीं रिलीज कर पाए होंगे, जिस वजह से वैज्ञानिकों को एक्सपेरिमेंट के दौरान जीवन मौजूद होने के कोई भी सबूत नहीं मिले। अगर इस चीज को लॉजिकली सोचा जाए तो यह पूरी तरीके से करेक्ट है। अगर हम पृथ्वी के समुद्र में मौजूद किसी मछली को अचानक से इस जमीन पर आकर रख दें तो वह कुछ ही देर में तड़प कर मर जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जमीन पर रहने और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के जरिए सांस लेने के लिए विकसित नहीं हुई है। कुछ ऐसा ही मंगल ग्रह पर मौजूद माइक्रोब्स के साथ भी हो सकता है। मंगल पर पानी न होने के कारण वह इस तरीके से विकसित हुए होंगे कि उन्हें पानी की जरा सी भी जरूरत नहीं पड़ती होगी। ऐसे में एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक से इतना पानी मिल जाना
उनके लिए जानलेवा साबित हुआ होगा। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ड्रिक ये नहीं कह रहे कि मंगल ग्रह पर 100% जीवन मौजूद ही है, बल्कि वह इस एक्सपेरिमेंट में हुई एक पॉसिबल गलती के बारे में बता रही हैं, जिस वजह से वैज्ञानिक जीवन को ढूंढने में चूक गए होंगे। दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने एक ऐसी ही बेसिक गलती के बारे में बताया। PR एक्सपेरिमेंट में मंगल ग्रह की जमीन को हाई टेम्परेचर तक गर्म किया गया था। एक अंदाजे के लिए बता दें कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में सतह की मिट्टी को करीब 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। वैज्ञानिक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस के रिलीज पर नजर रखते हैं, जो यह दर्शाती है कि वहां पर छोटे छोटे माइक्रोब्स मौजूद हो सकते हैं। ड्रिक बताते हैं कि मंगल ग्रह का वातावरण मुख्य रूप से ठंडा है। उसके इक्वेटर यानी मध्य भाग में 20 डिग्री सेल्सियस का एवरेज तापमान मेंटेन रहता है, लेकिन 500 डिग्री सेल्सियस इस 20 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। वहां पर रहने वाले माइक्रोब्स तापमान के हिसाब से भी विकसित हुए होंगे, जिस वजह से एक लेवल के बाद तापमान को मैनेज करना उनके बस की भी बात नहीं होगी। ऐसे में मिट्टी के तापमान को 500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के बाद एक्सपेरिमेंट करने से वह माइक्रोब्स पहले ही खत्म हो जाएंगे, और शायद ऐसा ही कुछ वाइकिंग मिशंस में भी हुआ होगा। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ड्रिक एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन भी बताते हैं, जिसे वह मंगल ग्रह के माइक्रोब्स के जरिए नहीं बल्कि पृथ्वी के इंसानों के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन को हम इंसानों के बारे में पता चलता है। वो हमें देखना और हम पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने दूर के प्लेनेट से पृथ्वी तक आते हैं। अब क्योंकि वह ऑलरेडी हम इंसानों पर थोड़ी बहुत रिसर्च कर चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि हमें पानी की बहुत सख्त जरूरत होती है। वह पृथ्वी पर आकर एक इंसान को उठा लेते हैं और उसे अपने ग्रह तक ले जाते हैं। वहां पर वह उसे एक समुद्र के बीच में फेंक देते हैं ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा पानी मिल पाए। अब ऐसे में आप ही अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके बताइए कि उस इंसान के साथ क्या होगा। सीधी सी बात है, कितने ज्यादा पानी में रहने की वजह से वह या तो डूब जाएगा या फिर उसकी बॉडी अलग तरह से बिहेव करने लगेगी। अंत में उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। मंगल ग्रह पर रहने वाले माइक्रोब्स भी पानी में रहने के हिसाब से विकसित नहीं हुए हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान डाले जाने वाले पानी की वजह से शायद उनकी मृत्यु हो गई होगी, जिस वजह से वैज्ञानिक कभी उन्हें खोज ही नहीं पाए। ड्रिक ऐसा बताते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद होने के काफी अच्छे चांस हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए हमें दोबारा से वहां पर मिशन करने पड़ेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1970 में भेजे गए वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट पहले और आखिरी ऐसे स्पेसक्राफ्ट थे जिन्होंने पूरी तरह से मंगल ग्रह पर बायोलॉजिकल लाइफ को ढूंढने पर ही फोकस किया था। इसके बाद मंगल पर स्पेसक्राफ्ट तो बहुत सारे भेजे गए, लेकिन उनमें से कोई भी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल लाइफ को ढूंढने के लिए डेडिकेटेड नहीं था। ड्रेक कहते हैं कि अब हमारे पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और अगर हम एक ऐसे ही डेडिकेटेड मिशन को करते हैं तो शायद हम मंगल ग्रह पर जीवन को ढूंढ सकते हैं। वह खुद भी मानते हैं कि वह इस बात से श्योर नहीं है कि वहां पर जीवन मौजूद है या नहीं, लेकिन रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन करना साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हम जानते हैं कि आज से करीब 3 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर पानी मौजूद हुआ करता था। तब मंगल ग्रह का तापमान भी काफी अनुकूल रहा करता था, जिस वजह से वहां पर बैक्टीरियल लाइफ के इवॉल्व होने के पूरे चांसेस रहे होंगे। शायद उन्हीं में से कुछ जीव जंतु विकसित होते होते आज बंजर वातावरण में रहने के लिए अपने आप को ढाल चुके होंगे। अब ऐसा सच है या नहीं, यह जानने के लिए तो हमें मंगल ग्रह पर किसी डेडिकेटेड मिशन को ही भेजना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।